हमारे पति को न्याय चाहिए। मेरा पति गलत नहीं था। मेरे तीन छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ, माँ प्रताड़ित करती थी। भाई उनको करवाता था, बड़ा मेरा जेठ था, जेठ उनसे करवाता था, माँ वैसा ही करती थी। छोटे वाले पे दबाव बनाया गया। हम लोग जौनपुर से भाग के आए। उसकी प्लानिंग बहुत बड़ी थी। हमारे पति को न्याय चाहिए। मेरा पति गलत नहीं था। मेरे तीन छोटे छोटे बच्चे हैं। तो आज बहुत बढ़िया खबर लेकर आए हैं। इस वीडियो को पूरा देखना। जिनका शादी हो चुका है उनके लिए भी है और जिनका नहीं हुआ है उनके लिए भी है। सबों के लिए बहुत बढ़िया खबर लेकर आए हैं और इस खबर को आप लोग जरूर देखना। देखिए, जो गाना आजकल निकला है ना, गाने वाला तो बहुत बढ़िया गाया है। गाने वाला तो बहुत बढ़िया गाया है और कितना प्यार से उसने, कितना सुरीली आवाज में उसने गाया है कि मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। गाने वाला तो बहुत बढ़िया गा दिया, लेकिन माँ का असली रौद्र रूप क्या होता है एक माँ का। अरे यार, तुम अपने कोख से, अपने गर्भ से अपने बेटा को न जन्म दिए हो, अपने गर्भ से अपना बेटा न पैदा किए हो, हैं? एक माँ का रौद्र रूप क्या होता है ना। सबसे पहले इस वीडियो को देखो जो अभी हम दिखाने वाले हैं। अब इसके बाद बताएंगे पूरी स्टोरी और फिर इसके बाद दिखाएंगे वो पूरा का पूरा वीडियो। अब इस खबर को मैं सब तक पहुंचाना चाहता हूं। पूरी दुनिया में जितने भी दर्शक हैं, हमारा 80,000 का परिवार है मेरा चैनल का 80,000 का परिवार है और मैं सभी को ये खबर मैं दिखाना चाहता हूं। और आप लोग से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि जितना से जितना हो सके इस वीडियो को जरूर शेयर करना। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को देखो जो मैं दिखा रहा हूँ। हाँ, माँ प्रताड़ित करती थी। भाई उनको करवाता था, बड़ा मेरा जेठ था, जेठ उनसे करवाता था, माँ वैसा ही करती थी। एक दिन तो 112 नंबर पुलिस बुलाया उसने। उस दिन हम थे नहीं, पूरा परिवार लेके जौनपुर थे। पुलिस से रो रही है कि बबलू हमको परेशान करता था, मनोज हमें परेशान करता था। तो उन्होंने बुलाया, कहाँ है मनोज? तो मेरा छोटा देवर बोला वो तो है ही नहीं। जब वो जान गई कि अब तो नहीं है तो फंसेगा नहीं, तो छोटे वाले पे दबाव बनाया गया। हम लोग जौनपुर से भाग के आए। उसकी प्लानिंग बहुत बड़ी थी। उसके दूसरे दिन प्रॉपर्टी के लिए परेशान किया था। पूरे घर में वो देखिए सीसीटीवी कैमरा उन्होंने लगवाया था, खाली डर के मारे कि माँ हम लोग को उल्टा फंसा रही है। हमारे पति को न्याय चाहिए। मेरा पति गलत नहीं था। मेरे तीन छोटे छोटे बच्चे हैं। तो ये घटना है उत्तर प्रदेश के जौनपुर का, उत्तर प्रदेश के जौनपुर का घटना है, जहां पर कि आज की मैं बात बता रहा हूँ। आज की मैं बीता हुआ चीज, मैं बीता हुआ पल नहीं बताता हूँ, आज की बात मैं बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के जौनपुर की एक घटना है और एक लड़का जिसकी शादी हो चुकी थी, उसके 2-3 बच्चे भी हैं। उन्होंने 7 मिनट 10 सेकेंड का एक वीडियो बनाया एक बंद कमरे में। 7 मिनट 10 सेकेंड का वो लड़का जिसकी शादी हो चुकी है, जिसका 2-3 बच्चे भी हैं, उन्होंने एक बंद कमरे में 7 मिनट 10 सेकेंड का एक वीडियो बनाया और वीडियो बनाने के बाद उसने फांसी लगा ली। वीडियो को बनाने के बाद वो लड़का फांसी लगा ली। अब बताओ उसके बच्चे पे क्या गुजर रहा होगा, उसकी पत्नी पर क्या गुजर रहा होगा। जो उसकी पत्नी रो करके उसका पत्नी का कलेजा फट रहा है। इस वीडियो का पूरा स्टोरी सुनो आप लोग। पूरा स्टोरी बताने के लिए मैं आज आया हूँ। मेरा आज कोई काम धाम नहीं है, आज मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा। चाहे इसके लिए जो करना पड़े मैं देख लूंगा मैं, लेकिन पूरी दुनिया को मैं आज बताऊंगा ये स्टोरी। ये घटना उत्तर प्रदेश के जौनपुर का है और जौनपुर में जाफराबाद थाना पड़ता है। जौनपुर में जाफराबाद थाना पड़ता है और जाफराबाद थाना के नसाही मोहल्ला, एक नसाही मोहल्ला है, वहाँ का था ये लड़का। मनोज सोनी नाम है, मनोज सोनी। अब थोड़ा सा आप लोग जरूर सुनो इसके बारे में। जाफराबाद थाना के नसाही मोहल्ला का मनोज सोनी, उन लोग 2 भाई होते हैं। मनोज सोनी लोग
दो भाई होते हैं। यानी जिस घर में मनोज सोनी रहता है उस घर में मनोज सोनी के पिताजी पहले गुजर चुके हैं। जिस घर में मनोज सोनी रहता है उन लोग दो भाई और एक माँ, यानी उनके पिताजी का देहांत हो चुका है। अब उस घर में एक माँ, दो बहू और दो बेटे। एक माँ, दो बेटे और दो बहू। अब 5-6 नाती पोता हैं, 4-5 गो नाती पोता हैं। दोनों बेटा का 2-2, 3-3 बच्चे हैं। लेकिन संपत्ति का बंटवारा में एक बेटा और माँ का ग्रुप बन गया। और दूसरा जो बेटा हुआ ना मनोज, उसको लवारिस छोड़ दिया। उसकी पत्नी, मनोज की पत्नी बोल रही है, पूरे मीडिया के सामने बोल रही है, जो मनोज फांसी लगा लिया उस मनोज की पत्नी पूरे मीडिया के सामने बोल रही है कि मेरे पति से मेरे सासू माँ इतना नफरत करती थी, इतना परेशान किया। बताओ, मनोज की माँ अपना बेटा को इतना परेशान किया कि मनोज फांसी लगा लिया। बताओ, क्या रे यार, क्या दुनिया आ गया है मेरे भाई। गाना गाने वाला तो कितना बढ़िया गाना गाया कि मेरे माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। लेकिन बताओ, एक माँ अपना कोख से, अपना गर्भ से एक बेटे को जन्म दी है और उस बेटे को इतना बड़ा दुश्मन मान रही है। एक माँ अपने बेटे को, अपने बहू को इतना परेशान की। एक बेटा और माँ दोनों ने मिलकर एक भाई को, यानी अपने बेटा बहू को, दोनों माँ बेटा ने मिलकर इतना परेशान कर दिया कि बताओ, मनोज 2-2, 3-3 बच्चा अपना पत्नी को छोड़ करके और वो फांसी लगा लिया। बताओ, ये घटना आज की मैं बता रहा हूँ। ये घटना आज की है, उत्तर प्रदेश के जौनपुर की है और जौनपुर में जाफराबाद थाना है, वहाँ की घटना ये बता रहा हूँ मैं। दोनों भाइयों में संपत्ति का बंटवारा हो रहा था। और संपत्ति का जब बंटवारा होने लगा तो एक बेटा और माँ दोनों एक तरफ हो गए। एक बेटा और माँ दोनों का ग्रुप एक हो गया, दोनों एक तरफ हो गए। अब एक जो कमजोर उसका भाई बचा, कमजोर बेटा बचा, जिसे कि अपना गर्भ से जन्म दिया है, अपना कोख से उसको जन्म देकर पाला है और पाल के बड़ा किया है, वो बचा, उसको लावारिस छोड़ दिया। बताओ, अब एक बेटा और माँ, दोनों माँ बेटा ने मिलकर अपने बेटे को, यानी एक दूसरे भाई को इतना परेशान किया संपत्ति बंटवारे को लेकर कि वो बेचारा फांसी लगा लिया। बताओ, अरे यार, एक माँ होती है, तुम उसको अपनी कोख से जन्म दी हो, आज तुम्हारा वो दुश्मन हो गया। तुम उसको अपना कोख से जन्म दी हो, तुम्हारा एक ही बेटा प्यारा है, तुम्हारा एक ही बेटा प्यारा है कि दोनों बेटा प्यारा है, हैं? तुम्हारा दोनों बेटा प्यारा है ना जी, कि एक ही बेटा प्यारा है। संपत्ति का बंटवारा हो रहा है, तुम दोनों बेटा को बराबर दो। जिसने मनोज फांसी लगाया वो रो कर वीडियो बना रहा है और वो बोल रहा है कि आज के डेट में अगर मेरा बाप जिंदा होता तो आज मेरी नौबत ये नहीं आती, आज मेरी नौबत ये नहीं होती। उसकी पत्नी और उसके बच्चे रो कर भटक रहे हैं, दर ठोकर खा रहे हैं। मैं ये घटना आज की मैं बता रहा हूँ। एक माँ और एक बेटा दोनों का ग्रुप बन गया और दूसरे बेटे पर अत्याचार किया, इतना अत्याचार किया बेटे बहू पर, इतना अत्याचार किया को बेटा फांसी लगा लिया। बताओ, एक माँ के लिए संदेश है ये, एक माँ के लिए संदेश है
ठीक है, एक माँ के लिए संदेश है। अब मैं ये वीडियो पूरा खुलम खुला बना रहा हूँ, कोई चोरी छुपे नहीं बना रहा हूँ ये वीडियो, क्योंकि एक माँ की कीमत क्या होती है शायद मैं इसका कीमत जानता हूँ, मुझे पता है इसके बारे में। एक माँ की कीमत क्या होती है बताओ। जिसको माँ अपने कोख से जन्म दी, अपने गर्भ से जन्म दे के पाल पोस कर बड़ा की, आज तुम्हारा वो दुश्मन हो गया। तुम अपना बेटा से दुश्मनी कर रही हो। कैसी माँ हो तुम, कैसी माँ हो तुम उस पर तुम इतना अत्याचार की, अपने बेटा बहू पर तुम इतना अत्याचार की। तुम मनोज दोनों तीन बच्चा छोड़कर, अपना पत्नी को छोड़कर और एक रूम में, एक कमरा में बंद होकर वीडियो बनाया। और वीडियो बना के वो बंदा रो रहा है और तंग आकर वो बताओ रूम में फांसी लगा लिया। बताओ, एक माँ और बेटा, तुम लोग का इतना करतूत बड़ा हो गया है। ये केस पुलिस तक पहुंच गई है, ये केस पुलिस तक भी पहुंच गई है। अब पुलिस तो उत्तर प्रदेश की पुलिस है, ऐसा बांस लगा के सीधा करेगी ना, ऐसा बांस लगा के सब संपत्ति भूल जाओगे। मैं बता दे रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की पुलिस है, बाबा जी का राज है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, माँ बेटा का गुंडागर्दी नहीं चलेगा उत्तर प्रदेश में। तुम लोग दोनों माँ बेटा को जो करना था सो कर लिया। मनोज चला गया दुनिया से, उसके बच्चे और उसकी पत्नी दर दर भटक रही है। बताओ, एक संपत्ति के विवाद में, अरे तुम माँ हो, बाप गुजर गया, तुम संपत्ति का बंटवारा बराबर करो ना। दोनों बेटा में संपत्ति का बंटवारा जो बराबर करो ना। तुम दोनों माँ बेटा एक तरफ हो गए और तुम्हारा एगो बेटा तुम्हारा दुश्मन हो गया, एगो बेटा तुम्हारा दुश्मन हो गया है। उसको इतना तुम लोग परेशान किया। मनोज की पत्नी पूरे मीडिया के सामने एक नहीं सैकड़ों माइक लगा हुआ है और मनोज की पत्नी रो रो कर बोल रही है कि मुझे 8 साल से सासू माँ, हम लोग दोनों पे पति पत्नी पर इतना कहर ढा रहे हैं, इतना जुल्म कर रहे हैं, इतना परेशान कर रहे हैं, इतना अत्याचार कर रहे हैं कि मेरा पति आज फांसी लगा लिया। बताओ, ऐसा भी होता है दुनिया में? कैसी माँ हो तुम जो तुम अपना बेटा से ही दुश्मनी कर ली। वो तुम्हारा बेटा नहीं है, वो तुम्हारा दुश्मन हो गया। आज तुम्हारा दुश्मन हो गया। तुम्हारा एक ही वो बेटा है, अब जब एक ही बेटा है तो दूसरा बेटा तुम क्यों पैदा की तुम दूसरा बेटा? अरे तुमको संपत्ति का बंटवारा करना है, दोनों बेटा को बराबर बांटती। बाप गुजर गया मनोज का, तुम्हारा पति गुजर गया, तो तुम दोनों बेटा को बराबर बांटेगी ना जी, हैं? एक बेटा के अपनी तरफ साठ करके और दोनों माई बेटा हम लोग पूरा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गुंडा बन गए। उसको साला को साइज कर दो, उसको लावारिस छोड़ दो, उसको कुछ मत दो। मनोज तुम्हारा बेटा न है जी, मनोज तुम्हारा बेटा न है। तुम अपने कोख से उसको जन्म दी है, तू अपने कोख से उसको घर से जन्म देकर पाल पोस कर बड़ी की है। आज तुम्हारा वो दुश्मन हो गया। तुम पति और पत्नी पे दोनों पे इतना अत्याचार की हो। तुम जैसी माँ को मैं बोल रहा हूँ, तुम लोग दोनों पति पत्नी पर इतना अत्याचार क्यों कि आज उसके पत्नी पूरे सैकड़ों मीडिया के सामने बोल रही है, चिल्ला कर रो करके तड़प को बोल रही है कि मेरे पति और मुझ पर दोनों पर मेरे सासू माँ इतना अत्याचार की हैं कि मेरा पति फांसी लगा लिया। तुम लोग माँ बेटा क्या सोच रहे हो कि हम दोनों माँ बेटा एक तरफ हो गए तो देश का बहुत बड़ा गुंडा बन गए। मनोज अकेला है, मनोज के माँ, तुम मनोज के माँ नहीं हो, मनोज तुम्हारा बेटा नहीं है। तुमको बांटना है, दोनों बेटा को संपत्ति बराबर बांटो। क्या दिक्कत है? दुनिया में नहीं ऐसा हो रहा है, हैं? एक बेटा को अपनी तरफ साथ लिया और दोनों माँ बेटा जो है ना हिंदुस्तान का गुंडा बन गए कि अब चलो दूसरा बेटा को हम कुछ देवे नहीं करेंगे। आज चला गया मनोज, उसका 2-3 बच्चा और उसकी पत्नी। देखो यार, मीडिया के सामने रो रही है, गला फाड़ रही है, बर्बाद हो गया उसका बेटा।
और उसकी पत्नी बर्बाद हो गई। एक माँ और बेटा की वजह से उसकी पत्नी बोल रही है कि उसका बेटा जैसे जैसे कहता था, उसकी मनोज की पत्नी बोल रही है कि उसका बेटा जैसे जैसे कहता था वैसे वैसे उसकी माँ करती थी। लेकिन अब ये केस चल गया पुलिस के पास। बाबा जी का राज है उत्तर प्रदेश में, बाबा जी का राज है। माँ बेटा का सब गुंडागर्दी निकल जाएगा। माँ बेटा का जो गुंडागर्दी है ना, वो सब गुंडागर्दी निकल जाएगा। देखना अब बहुत जल्दी निकल जाएगा। ये तो केस आजे हुआ है, ये केस आजे हुआ है ना, अब बहुत जल्दी इसका रिजल्ट सामने आ जाएगा। और जो रिजल्ट आएगा ना, उसका भी मैं वीडियो आप तक मैं लाऊंगा। ये मैं घटना बताने का मेरा मतलब यही है कि आप लोग जरा सतर्क रहना। गाने वाला तो बहुत सुंदर गीत गाया है, गाने वाला बहुत सुंदर गीत गाया है कि माँ के बराबर कोई नहीं। लेकिन यहाँ देखो, दो बेटा, माँ, दो बहू, 4-5 नाती पोता, संपत्ति बंटवारे की बात आई तो एक माँ और एक बेटा दोनों मिल गए, दोनों मिल करके गुंडा बन गए और एक दूसरा बेटा पे अत्याचार ढा रहे हैं। इतना परेशान किया, इतना परेशान किया, दोनों माँ बेटा ने मिलकर इतना परेशान किया कि मनोज फांसी लगा लिया, मनोज फांसी लगा लिया। अरे मनोज था तो भी, आज मनोज नहीं है तो भी जमीन तो जहाँ है वही रहेगा। जमीन का क्या बगड़ा, बताओ ना। तुम्हारा बेटा चला गया, तुम उसको इतना परेशान की। कैसी माँ हो तुम, कैसी माँ हो तुम जो अपने बेटा और पुतों पे इतना कहर ढा रही हो, इतना परेशान कर रही हो, इतना अत्याचार कर रही हो। एक बेटा को अपने में साथ ली और साथ कर सोची कि हम दोनों माँ बेटा बहुत बड़ा गुंडा बन गए। गुंडा का राज नहीं है उत्तर प्रदेश, पुलिस के पास चल गया है ये केस। अब समझ में आएगा गुंडागर्दी क्या चीज होता है। वीडियो बनाने का मेरा मतलब है ना कि कोई भी घर के गार्जियन हो, कोई भी संपत्ति का बंटवारा होता है, कोई दोनों तीनों जिसका 5-10 बेटा है ना, सबको एक बराबर तौलो, एक नज़र से सबको देखो। 5 को 10 को चावल है तो एक एक चावल का टुकड़ा सबको दो। माँ बेटा दोनों मिलकर अपने आप को गुंडा मत बनो। अरे बढ़िया बढ़िया गुंडा चल गया जी। ओसामा बिन लादेन जैसा जब आदमी भीतरे मिल गया, ओसामा बिन लादेन जैसा आदमी भीतरे मिल गया, तुम लोग कौन माँ बेटा कौन गली के गुंडा हो जी। गुंडा ही चलेगा उत्तर प्रदेश में। ये खबर पुलिस तक पहुंच गई है और पुलिस इस पर अनुसंधान कर रही है। लेकिन अनुसंधान का रिजल्ट क्या आएगा मैं इस वीडियो में पूरा बता दिया हूं। अब मनोज की पत्नी भी मीडिया के सामने बता रही है कि मेरे साथ और मेरे पति के साथ क्या क्या अत्याचार हुआ है। तो वीडियो बनाने का मतलब है कि कभी भी अगर आप लोग का 2-4-5 बेटा कोई भी गार्जियन का हो तो सभी बेटों को आप लोग बराबर देखो, बराबर नज़र से देखो। अपने जीते जी उन लोगों को हिस्सा, उन लोगों को संपत्ति बांट दो, किसी को कम बेसी मत करो। आज के समय में अगर एक गार्जियन चाह जाएगा तो उसका बेटा में कभी जीवन भर झगड़ा नहीं होगा, अगर गार्जियन चाह गया तब। लेकिन यहाँ बात थी एक माँ और एक बेटे की गुंडागर्दी का। ये मामला है उत्तर प्रदेश का जौनपुर का। और अगर जो हम बात बताए हैं मेरे बात में दम होगा तो जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करना मेरे भाई। मिलते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं अगले खबर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।